हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से जिन प्लांट को लेके आई थी तो आज उनकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं मिट्टी पहले तैयार कर चुकी हूँ। इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल, 40% गाय के गोबर की खाद और 10% बालू मिलाई है। आप इस तरह से अपने प्लांट के पॉलीबैग को फाड़िए और उसे आराम से बाहर निकाल लीजिए। मैं जब भी कोई प्लांट नर्सरी से ख़रीदती हूँ तो पॉलीबैग को बिना फाड़े ही अपने प्लांट को बाहर निकाल लेती हूँ और उस पॉलीबैग को मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने गार्डन में दूसरे बीज की सीडलिंग करने के लिए। क्योंकि ये पॉलीबैग काफ़ी ख़राब कंडीशन में है तो मैं इन्हें फाड़ रही हूँ। जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी को हटा दीजिए। इस प्लांट की काफ़ी बड़ी जड़ है तो मैं इसको कट कर दूँगी। मिट्टी को आपको ज़्यादा नहीं हटाना है, बस थोड़ा सा ही हटाना है। और इस तरह से गमले में मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए और उसमें अपने प्लांट को लगा दीजिए। और प्लांट लगाने के बाद आप इस तरह से मिट्टी को दबा दीजिए ताकि उसमें एयर ना जाए। एयर चली जाती है तो फिर प्लांट की जड़ में फंगस लगने का डर रहता है। तो चलिए अपने अगले प्लांट को भी रिपोर्ट कर लेते हैं। ये भी फाइकस की ही दूसरी वैरायटी है। आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट खरीदें तो तुरंत उसको रिपोर्ट ना करें। कम से कम 4 से 5 दिन तक अपने प्लांटों के साथ रखें। जैसा कि हम अपने घर से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो एडजस्ट करने में हमें भी कुछ वक्त लगता है। पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उन्हें भी एडजस्ट करने में कुछ वक्त लगता ही है। और जब हम नर्सरी से लाए हुए प्लांटों को तुरंत ही रिपोर्ट कर देते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते और ज़्यादातर प्लांट मर ही जाते हैं। क्योंकि ये फाइकस के प्लांट अभी थोड़े छोटे हैं तो मैं इनको 8 बाई 8 इंच के गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। ये लाल वाली कनेर का प्लांट है। वैसे तो मैं अपने ज़्यादातर प्लांट को कटिंग से ही ग्रो कर लेती हूँ, लेकिन मेरे घर के आसपास लाल कनेर का प्लांट है ही नहीं। तो जब मुझे नर्सरी में ये प्लांट दिखा तो मैंने इसे तुरंत ही ख़रीद लिया। वैसे तो कनेर का प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने पिछली गर्मियों में पीली कनेर की कटिंग लगाई थी जो अच्छे से ग्रो भी हो गई, पर पता नहीं बाद में क्या हुआ कि वो ख़राब हो गई। मैंने इन ग्रो बैग में नीचे अपने गार्डन से निकली हुई कुछ पत्तियों को और न्यूज़पेपर को काट के डाला है। पानी में बाद में लगाऊंगी, पहले सारे प्लांटों की रिपोर्टिंग कर लेते हैं। ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं क्योंकि ये वाले प्लांट थोड़े से बड़े हैं। ये जट्रोफा का प्लांट है और इसको सिंदूर रूपा के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर लाल कलर के छोटे छोटे फूल भी आते हैं। और आप बताइए कि ये कटिंग से ग्रो हो जाता है या नहीं। इसको भी लगा देते हैं इस वाले ग्रो बैग में। और ये वाला वेरीगेटेड फाइकस का प्लांट है। इसकी पत्तियां काफ़ी अच्छी हैं देखने में। और ये सारे प्लांट मुझे 300 रुपये के पड़े हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये प्लांट मुझे महंगे पड़े हैं या फिर सस्ते। मुझे किसी ने बताया था कि फाइकस कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। जब मेरा ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी इसकी कटिंग से नया पौधा बनाने की। लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। ये स्नेक प्लांट है, इसको आप शेड में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। ये आराम से ग्रो हो जाता है। और इसके साइड से इसके काफ़ी सारे बेबी प्लांट भी निकलते हैं और उनको आप एक सेपरेट पॉट में डाल दीजिए। इससे आपके नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास स्नेक प्लांट की 3 वैरायटी और हैं। आप जब भी किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसमें पानी ज़रूर लगाएं और पानी इतना लगाएं कि ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे। साथ ही मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन उसमें पानी ना भरा रहे। जब भी आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसको 4-5 दिन तक छाया में ही रखें।